में हम लोग इंटरनल एनर्जी के बाद चेंज इन इंटरनल एनर्जी का स्टडी करेंगे। वो चेंज डिफरेंट सिस्टम्स में होगा। फर्स्ट जो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे वर्क में, तो वर्क के लिए हम ऐसा सिस्टम कंसिडर करते हैं जो एडियाबैटिक हो। एडियाबैटिक सिस्टम में आप भी जानते हो, नो एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई एक्सचेंज नहीं होता है। वैसी स्थिति में हम वर्क कैसे जेनरेट करेंगे? वर्क दो डिफरेंट टाइप्स में हम जेनरेट कर सकते हैं। बाय मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क में क्या करेंगे? सिस्टम के अंदर कोई स्मॉल पैडल्स डाल देंगे और उसमें उस पैडल के द्वारा डेफिनिट मैग्नीट्यूड में हम वर्क करेंगे। तो डेफिनिट मैग्नीट्यूड में वर्क करने के बाद हम देखेंगे कि टेम्परेचर में क्या चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होता है, सिस्टम के स्टेट में क्या चेंज होता है, उसका स्टडी करेंगे और उसके कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचेंगे। दूसरी स्थिति में हम देखेंगे कि वैसा सिस्टम लेंगे जिसमें हीट का एक्सचेंज कर सकें। वैसी स्थिति में हीट एक्सचेंज करने के बाद वैसा सिस्टम जो हीट एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग के साथ, वैसी स्थिति में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा उसका हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए इसी को एक छोटे से फ्लोशीट के रूप में हम लोग स्टडी करें। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, पहला हम लेते हैं यहां, फर्स्ट हो गया कन्वर्जन ऑफ इंटरनल एनर्जी इनटू वर्क। हम इंटरनल एनर्जी का वर्क में कन्वर्जन कर रहे हैं। कैसा कन्वर्जन? विदाउट, यहां हीट का एक्सचेंज नहीं हो ऐसा, विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग के साथ हम हीट का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि सिस्टम कैसा होगा? दैट मीन्स इस केस में सिस्टम हमारा होगा एडियाबैटिक। सिस्टम एडियाबैटिक होगा। इस एडियाबैटिक सिस्टम में हम वर्क डन कराने जा रहे हैं। तो इसमें वर्क हम किन तरीकों से जनरेट कर सकते हैं? यहां देखें, एडियाबैटिक वर्क may be generated, एडियाबैटिक वर्क जेनरेट किया जा सकता है। कैसे? एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखें, मे बी जेनरेटेड, एक तरीका हुआ आइदर बाय मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वे, मीन्स मैकेनिकल वर्क करके हम वर्क डन जनरेट कर रहे हैं। मैकेनिकल वे में क्या होगा? हम एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर एक स्मॉल पैडल डाल के उसको रोटेट करेंगे, वायोलेंटली रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या होगा? नेचुरली वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। दैट इज दैट इज से अच्छा है इजी लिखें। फॉर एग्जाम्पल,
बाय चर्निंग। चर्निंग का मतलब क्या होता है? वायोलेंट स्टायरिंग, तेजी से घुमाया जाए। चर्निंग the water of the system by small paddles। हम क्या करेंगे? सिस्टम के अंदर, एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर छोटे छोटे पैडल डाल देंगे और उसको तेजी से घुमाएंगे। तेजी से घुमाने से हीट जेनरेट होगा, जिसके कारण पहली स्थिति में जो सिस्टम है उसके अंदर का जो वाटर है वो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। वाटर ऑफ द सिस्टम, ये वाटर लिया हुआ है सिस्टम के अंदर, ठीक है। और दूसरा हम केस देख रहे हैं, यहां लिखिए, यहां पर आइदर और। सेकेंड केस क्या होगा? सेकेंड केस हम इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं और बाय इलेक्ट्रिकल वे के कारण हम वर्क डन कर रहे हैं। कैसे वर्क डन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग इमर्जन रॉड। इमर्जन रॉड जो वाटर हीट करने वाला जो कॉइल होता है उसको डाल के हम उसको हीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां दो सिचुएशन से वर्क क्रिएट हुआ। द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वे एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिकल वे। चाहे हम मैकेनिकल वे से करें चाहे इलेक्ट्रिकल वे से करें, वर्क डन का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम जो वर्क डन किए दोनों केस में मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन हम सेम मैग्नीट्यूड में किए, चाहे हम मैकेनिकल वे में करें या इलेक्ट्रिकल वे में करें। तो सेम मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया से 1 किलो जूल। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन को हमने मान लिया 1 किलो जूल। इट इज सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, ठीक है। इसको डायग्राम के साथ थोड़ा समझ लें। सपोज करें कि यहां पर हमने एक एडियाबैटिक सिस्टम बनाया। इट इज एडियाबैटिक सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर सकता है। सपोज करें ये रूम टेम्परेचर पर है। इट इज सिस्टम एडियाबैटिक सिस्टम। ये एडियाबैटिक सिस्टम रूम टेम्परेचर पर है, जिसका टेम्परेचर हम सपोज करें TA है, और वैसी स्थिति में इसका इंटरनल एनर्जी UA है, ठीक है। इट इज सपोज्ड टू बी स्टेट A। पहली अवस्था में जब इसका टेम्परेचर TA है और इंटरनल एनर्जी UA है, दैट मीन्स इस सिस्टम को हम पहले रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं, ठीक है। वैसी स्थिति में अब क्या करें कि इसमें हम मैकेनिकल वे में वर्क डन करें। इस सिस्टम में वाटर भी है जी, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एडियाबैटिक सिस्टम, नो हीट एक्सचेंज, ठीक है, नो हीट एक्सचेंज। अब क्या करें, ये अभी रूम टेम्परेचर पर है, इसको हम
चाहे तो पैडल के द्वारा इसके अंदर वर्क डन करें या इलेक्ट्रिकल वे में वर्क डन करें। ठीक है, वर्क डन किए तो इसके स्टेट में चेंज आएगा। ठीक है, इसके स्टेट में चेंज आया, देखिए वर्क डन के कारण चेंज इन स्टेट फ्रॉम ए टू, मान लें बी में चेंज होता है, बी में चेंज होता है तो वैसी स्थिति में अब इसका जो कंडीशंस होगा वो क्या हो जाएगा, वही सिस्टम है, केवल इसके टेम्परेचर और इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। सिस्टम इज द सेम एडियाबेटिक सिस्टम, बट टेम्परेचर नेचुरली इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। उस टेम्परेचर को हम सपोज कर लें टीबी, और इन टेम्परेचर के बढ़ने के कारण इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, जिसको हम सपोज कर लें यूबी। इसको हम बोले स्टेट बी। तो स्टेट ए से स्टेट बी में चला गया। ठीक है, यहां पर टी ए, टेम्परेचर टी ए इज लेसर देन टी बी, क्योंकि यहां चर्न करने से वाटर को वायोलेंटली मिलाने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण ये सिस्टम इस स्टेट में आया। यहां हम लिख देते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज क्या होगा, टेम्परेचर चेंज क्या होगा, इसका टेम्परेचर है ए, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए, जहां पर टी ए इज लेसर देन टी बी एंड बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये कितने हो जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, वेयर यू बी इज ग्रेटर देन यू ए। ठीक है, क्योंकि यहां टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब देखें यहां पर हमने क्या देखा कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी को वर्क में। देखिए यहां कन्वर्जन ऑफ इंटरनल एनर्जी इनटू वर्क, ये अलग बात है कि सिस्टम इज एडियाबेटिक, सिस्टम का सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं होता है। अब दूसरी स्थिति हम देखें, जब इंटरनल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन हो रहा है। सेकेंड पोजीशन, सेकेंड कंडीशन, कन्वर्जन ऑफ इंटरनल एनर्जी इनटू हीट, इसमें कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन, केवल हीट का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि यहां वर्क डन नहीं हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये सिस्टम के जो वॉल्स होंगे वो डायाथर्मिक होंगे। तो इसका जो सिस्टम होगा, सिस्टम विथ डायाथर्मिक walls, means that is it can conduct
हिट विथ सराउंडिंग्स। ये सराउंडिंग्स के साथ हीट का कंडक्शन कर सकता है। वैसी स्थिति में देखिए क्या है, सपोज करें यहां पर देखिए पहले हमारा एक ये सिस्टम है, ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज कर सकता है। अभी इसका ये सपोज करें इनिशियल स्टेट है, इसका स्टेट ए मीन्स रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है। वैसी स्थिति में इसके टेम्परेचर को हम कंसीडर करें टी ए और इसकी इंटरनल एनर्जी को हमने माना यू ए, ठीक है। अब इस सिस्टम को और इस सिस्टम से ये सिस्टम हीट का एक्सचेंज कर सकता है, एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। अब इस सिस्टम को उठा के हमने क्या किया, एक बड़े सिस्टम में डाल दिया, एक बड़े सिस्टम में हमने इसको डाल दिया जिसका टेम्परेचर इससे अधिक है, जिसको हम हीट रिजर्वोयर भी कह सकते हैं, हीट रिजर्वोयर, जिसका टेम्परेचर है टीबी और इंटरनल एनर्जी हमने सपोज किया यूबी, ठीक है। जहां पर टीबी temperature of reservoir is greater than TA, and also the fact that UB is greater than UE। जब टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर स्टेट बी का, इट इज स्टेट बी, टेम्परेचर स्टेट बी में अधिक होगा तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी भी नेचुरली बढ़ेगी। इसका टेम्परेचर क्या था, टीए था, इंटरनल एनर्जी यूए थी, ठीक है। ये स्टेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्टेट ए को, लेकिन जब इसमें रिजर्वॉयर के अंदर इसको डाल दिए, इस सिस्टम को डाल दिए, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर अधिक है और इसका जो वॉल्स है वो हीट का एक्सचेंज कर सकता है। इट इज सराउंडिंग, इट कैन बी कंसीडर्ड एज सराउंडिंग। तो हीट का एक्सचेंज इससे हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है, तो क्या होगा, इससे हीट इस यहां पर जाएगा, लेकिन चूंकि सिस्टम क्लोज्ड है, किसी तरह का वर्क डन इसमें नहीं होगा। वैसी स्थिति में जो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिख सकते हैं, ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पहले टेम्परेचर को देख लिया जाए, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए एंड बी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। क्योंकि इस केस में कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में जो भी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो केवल हीट, बढ़े हुए हीट मैग्नीट्यूड को मेजर करेगा। दैट मीन्स इन दिस केस व्हाट वी फाइंड इज दैट
डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। क्यों? ये थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से हम क्या जानते हैं, अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहां पर वर्क डन नहीं हो रहा है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये जो प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऑपरेट हो रहा है, जिसके कारण वर्क डन W इज इक्वल टू 0। वैसी स्थिति में की विल डेल्टा U will be equal to the magnitude of heat absorbed by the system at constant volume। ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी एब्जॉर्ब कांस्टेंट वॉल्यूम पर एब्जॉर्ब हीट के इक्वल होगा, जबकि इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल होगा वर्क डन इन एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक वर्क डन के इक्वल होगा डेल्टा यू। ठीक है, फिर से एक बार जल्दी में शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लें। हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, इसका दो फॉर्म में कन्वर्जन हम लोग स्टडी कर रहे हैं। एक इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं वर्क में, कब? जब सिस्टम एडियाबेटिक हो मींस सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर हम वर्क जनरेट करेंगे। सपोज करें एडियाबेटिक सिस्टम में कुछ वाटर हमने ले लिया है, ठीक है, और उसके अंदर वर्क जनरेटेड बाय टू वे। पहला मैकेनिकल वे का मतलब कि एडियाबेटिक सिस्टम में कुछ वाटर हम ले लिए हैं और उसको तेजी से चला रहे हैं स्मॉल पैडल के द्वारा। चलाने से क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। इस सिस्टम में वाटर ले लिए हैं, इस सिस्टम के अंदर क्या है, वाटर है हमारा। इसको तेजी से हम चलाएं तो टेम्परेचर में इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, जिसके कारण इसका स्टेट में चेंज हुआ। ये पहले कंपैरेटिवली लेसर टेम्परेचर के स्टेट में था, अब हायर टेम्परेचर के स्टेट में आ गया। ठीक है, तो टेम्परेचर जिसको हम रिप्रेजेंट किए हैं इसमें TA से, जिसकी एनर्जी यहां पर है UA। जबकि चेंज हुआ तो इसी सिस्टम का सेम सिस्टम है, इसका टेम्परेचर TB हो गया, जिसके कारण इसकी इंटरनल एनर्जी UB हो गई, जो स्टेट B को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर देखें कि TA टेम्परेचर लेसर है एज कंपेयर टू TB, जिसके कारण चेंज इन टेम्परेचर इज ऑब्जर्व्ड एज डेल्टा T इज इक्वल टू TB माइनस TA, while डेल्टा U इज इक्वल टू UB माइनस UA, जो एडियाबेटिक वर्क के इक्वल होगा। इसका मतलब कि जब भी एडियाबेटिक सिस्टम में बिना हीट एक्सचेंज का वर्क हम करेंगे तो वो W एडियाबेटिक वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, जबकि यहां पर देखें, यहां कन्वर्जन ऑफ इंटरनल एनर्जी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन हो रहा है, केवल हीट का एक्सचेंज हो रहा है। इसका मतलब कि सिस्टम के जो वॉल्स हैं उनसे होके हीट का कंडक्शन सराउंडिंग के साथ हो रहा है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि इसका वॉल्स डायाथर्मिक है, दैट मींस इट कैन कंडक्ट हीट विथ सराउंडिंग्स। अब यहां देखिए एक सिस्टम है जिसको हम स्टेट A में रखे हैं, मींस सपोज करें रूम टेम्परेचर पर रखे हैं, और वैसी स्थिति में इसका टेम्परेचर है TA और इससे रिलेटेड इंटरनल एनर्जी को UA हमने माना है। ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने क्या किया है, हीट के कंडक्शन को
हीट के इफेक्ट को देखने के लिए हमने इस छोटे सिस्टम को एक बड़े हीट रिजर्वॉयर में डाल दिया जिसका टेम्परेचर है TB, वेयर TB इज ग्रेटर देन TA, जिसके कारण इसकी इंटरनल एनर्जी भी अधिक होगी इस सिस्टम से। अंदर डालने पर क्या होगा, हीट का कंडक्शन होगा जिससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यहां भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी गिवन बाय डेल्टा T is equal to TB minus TA and change in internal energy will be equal to delta U is equal to UB minus UA। अब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप भी जानते हो कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। किसी सिस्टम में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो उस सिस्टम में दिए गए हीट और उसके द्वारा किए गए वर्क डन के सम के इक्वल होता है। लेकिन चूंकि यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है जिसके कारण कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, वैसी स्थिति में चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे इन दोनों इस सिचुएशन को कंबाइन करके एक तीसरा जनरल स्टेट क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके लिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल।